ठीक है, अवश्य ही। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महासायक चारुचापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। मंगल भवन अमंगल हारी, उद्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी। बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी। प्रणबो पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदौ किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अब सर्व। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल यश, जोदायक फल चारि। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदन। करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने श्री रामचरितमानस में प्रथम सोरठा लिखा, जो सुमिरत सिद्धि। जिसका स्मरण करने से सिद्धि मिले, तो स्मरण करने से सिद्धि सर्वाधिक बालकांड में है। इसलिए बालकांड का वर्णन मैंने जो सुमिरत सिद्धि से किया। होय गणनायक, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। और गणनायक माने इंद्र। इंद्र और सब अपनी अपनी होय में पड़े हैं। ये अयोध्या कांड का वर्णन है। महाराज श्री दशरथ चाहते हैं राम युवराज बने, कैकेयी चाहती भरत युवराज बने, देवता चाहते हैं राम वन को जाएं। मतलब एक ऐसी स्थिति है जहां हर व्यक्ति अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है, नहीं होती है, और अंत में श्री राम की इच्छा पूरी होती, उन्हें बन जाना है तो बन जाना है। अब आता है करिबर वदन, जिससे मैंने कल अरण्य कांड की चर्चा की। करिबर वदन का एक अर्थ होता है हाथी जैसे मुख वाले गणेश जी। तो जिस कारण राम ने अपना धराधाम पर अवतार लिया, संतों को सुख देना और दुष्टों को विनाश करना, उसका प्रारंभ जो है, उसका गणेशाय नमः जो है वो अरण्य कांड से शुरू होता है। अरण्य कांड की कथा इसमें हमने आपको सुनाई कि समस्त योजनाएं ऐसी बनी जिससे निशाचरों का विनाश हो। ये अरण्य कांड में बनी। यानी निश्चरहीन करौमई भुज उठाई पनकीन, ये अरण्य कांड में घोषणा हुई है। अरण्य कांड में ही प्रभु श्री राम के मुंह से निकला कि जटायु
आप जाएंगे तो पिताजी आपको मिलेंगे रास्ते में, मार्ग में स्वर्ग पड़ता है। पिताजी पूछे तुम क्यों यहाँ आए, तो ये मत कहना कि सीता हरण के कारण मेरी मृत्यु, ना ना ये बात मत कहना, मैं राम हूं। रावण खुद चिल्ला के कहेगा कि हमने सीता को मारा, मतलब राम भी वहीं जाएगा जहां पिताजी, रावण भी वहीं जाएगा जहां पिताजी। यानी ब्रह्म राम का एक गुण है, भक्त को जो गति वही दुष्ट को गति, उनके बाण से जो मरेगा उसको भी सदगति मिलेगी। इसका सूत्रपात अरण्य कांड में हुआ। और राम का सुंदर मुख मैंने कल ही बताया था, सबसे सुंदर मुख बालकांड में राम बहुत सुंदर हैं, दशरथ जी के लिए, कौशल्या जी के लिए, सुनैना जी के लिए जनकपुर में सुंदर हैं, नगरवासियों के लिए सुंदर हैं। अपने लोग सुंदर कहते हैं किसी को, लेकिन दुष्ट दुश्मन भी जिसको सुंदर कहे वो सुंदर है। और इस दृष्टि से अरण्य कांड में खरदूषण ने कह दिया कि मैं मारूंगा नहीं राम को, तुम सुंदर बहुत है, मारेंगे नहीं। सुंदरता वो होती है जिसे देख के हथियार छूट जाए, और ये अरण्य कांड में है। शूर्पणखा की नाक कान कट गए, लेकिन रावण से वो यही कहती है शोभा धाम राम असनामा, वो शोभा धाम है, ये है सौंदर्य, और इसका वर्णन अरण्य कांड में हुआ है। अब आते करऊ अनुग्रह सोई। अनुग्रह कृपा को कहते हैं। कृपा किस कांड में सबसे ज्यादा हुई? बोले किष्किंधा कांड में कृपा सबसे ज्यादा हुई। भगवान राम पंपा सरोवर से आगे की ओर बढ़े। अरण्य कांड के बाद किष्किंधा का प्रारंभ है। आगे चले बहुरी रघुराया, आगे राम चले हैं तो ऋष्यमुख पर्वत नियर आया, ऋष्यमुख पर्वत आ गया। तारा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीवा। ऋष्यमुख पर्वत से नीचे दृष्टि डाली सुग्रीव ने, तो दो लोग उसे आते हुए दिखाई दिए। वो दोनों लोग बड़े बलवान दिखाई दिए, अतुलित बल सीवा। आप सोचिए, एक बात आपको सोचनी है, ऊपर से नीचे की ओर जब हम देखें तो हमको व्यक्ति छोटा दिखाई देगा कि बड़ा? छोटा दिखाई देगा, बड़ा नहीं दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा। स्थिति क्या है? स्थिति है कि सुग्रीव को राम और लक्ष्मण बहुत बड़े दिखाई दिए। स्थितियां दो होती हैं। प्रेम में व्यक्ति छोटा दिखाई देता है और भय में बड़ा। सुग्रीव भयभीत है तो उन्हें छोटा भी बड़ा दिखाई देता है। ये स्वाभाविक गुण है, भय में व्यक्ति को बहुत कुछ बड़ा दिखाई देता है। आगे चौपाई कहती, अति सभीत कहा सुनु हनुमाना, पुरुष जुगुल बल रूप निदाना। अब बोलो, राम लक्ष्मण को देख करके बोले बल और रूप के निदान ने सौंदर्य भी दिखाई दे गया, बल भी दिखाई दिया और रूप भी दिखाई दे गया। अच्छा चलो ठीक है, ईश्वर जब मिलने को किसी को होता है तो अपन दर्शन पहले से करा देता है। चलो सुग्रीव ने देख लिया, लेकिन भयभीत कितने हैं? बोले हनुमान से बोले देख जल्दी जाओ। हनुमान जी सेवक हैं सुग्रीव के। धारी बतरूप देख उत्तय जाई, बड़ा निरादर सूचक शब्द है तय। बतरूप रख करके तू बहुत जल्दी चला जा, इन दोनों को देख। अगर बाली ने इनको भेजा हो तो मैं इशारा कर देना,
हम भाग जाएंगे। धारी बस रूप देख तय जाई, कैसी जान जिय सैन बुझाई, पठवा वाली होई मन मैला, और भागऊ तुरत तजऊ या शैल। इतना डरपोक है, इशारा कर देना हम भाग जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को राम मिले। अब कृपा नहीं तो और क्या है? आचार संहिता से तो पहले ही गुण बेकार है। हनुमान जी विप्र रूप रख करके भगवान राम के पास पहुंचे। वहां पहुंचे तो ब्राह्मण वेश में है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि ऐश्वर्य से युक्त कोई व्यक्ति है, कितना भी हम अपना बचाव करें लेकिन उसके आगे मस्तक झुक जाता है। यह आपके जीवन की भी प्रक्रिया है। जैसे ही ब्राह्मण वेश रख के पहुंचे, सोई मस्तक झुक गया। हनुमान जी का मस्तक राम के सामने झुक गया। घटनाएं आप देखिए, ये राम के अनुग्रह का प्रभाव चल रहा है। राम कृपा कर रहे हैं उनके ऊपर। उनका मन है कि हम इन पे सब पर कृपा करें। विप्र रूप धरि कपिता गयऊ, माथ नाई पूछत वस भयऊ, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरऊ बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन विचरऊ स्वामी। देखिए कितने शब्द हैं हनुमान जी के मुंह से निकले। माथ नाई, सबसे पहले मस्तक झुका दिया। अरे ब्राह्मण है, क्षत्रिय को प्रणाम नहीं करेगा। माथा झुक गया। माथ नाई पूछत वस भयऊ, को तुम श्यामल गौर शरीरा, तुम श्यामले गोरे रंग वाले कौन हो? रूप तुम्हारा क्षत्रिय का है। इसका मतलब हनुमान जी की दृष्टि सांवले और गोरे के स्वरूप को भेद रही है कि वास्तव में कौन है। हनुमान जी की दृष्टि जो है वो राम की पहचान करने में लग गई, पहले ही लग गई। ये भी अर्थ आप निकाल सकते हैं। क्षत्रिय रूप बनाए घूम रहे हो, क्षत्रिय हो नहीं। बड़ा विचित्र बात। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरऊ बन बीरा। अरे कठिन भूमि, पृथ्वी बहुत कठोर है, तुम्हारे पैर बहुत कोमल है। आप सोचिए राम पैदल चल के आए हैं तो पैर जैसे होंगे वैसे होंगे, लेकिन हनुमान जी को पैर कोमल दिखाई दिए। कठिन भूमि कोमल पदगामी, और कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। स्वामी निकल गया। आप हमारे स्वामी, आप वन में क्यों विचर रहे हैं? क्षत्रिय वेश बनाए, आप क्षत्रिय नहीं। भगवान राम ने सोचा कि ये तो ऐसा ब्राह्मण है जो हमें लगता है सब कुछ स्पष्ट कर देगा। इतने पर ही हनुमान जी नहीं रुके, आगे फिर और गहरी दृष्टि हनुमान जी की पड़ी। ज्ञानी नाम अगर गण्यम है, शंकर जी के अंशावतार हैं, और शंकर जी का अंशावतार चूक तो नहीं सकता राम को पहचानने में। कि तुम तीन देव माह को, तीन देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उनमें से कोई तुम दो हो, और नर नारायण की तुम दो, या नर नारायण हो तुम लोग। फिर हनुमान जी बोले नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक हो।
जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। यानी ऐसा लगता है कि हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के स्वरूप को चीना है, समझ लिया है। बोले तुम अखिल भुवन पति हो, हमें लगता मानव रूप में तुम अवतरित हुए हो। इससे ज्यादा गहरी दृष्टि और क्या हो सकती है। हनुमान जी की दृष्टि है। राम ने अपना परिचय दिया, बोले भैया कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बनवाए। ये कौशलेश दशरथ के जाए शब्द बालकांड में भी है, अयोध्या में भी, सब जगह ये आता है। कौशल के राजा दशरथ के हम पैदा किए हुए हैं, ये बराबर कहते राम। पिता की आज्ञा से हम वन में आए हुए हैं। हनुमान जी ने ये तो नहीं पूछा कि तीसरा कौन है। अब देखिए बताने वाले की कुशलता क्या है। उन्होंने पूछा तुम दो कौन हो, गोरे और श्यामले। बताने वाला बता रहा है सुनो, नाम राम लक्ष्मण दो भाई। हमारा नाम राम है, ये इनका नाम लक्ष्मण है, हम दोनों भाई हैं। संग नारी सुकुमारी सुहाई, हम लोगों के साथ एक नारी थी। अच्छा ये तो हनुमान जी ने पूछा नहीं है थी या नहीं थी, लेकिन बताने वाला बता रहा है। क्यों? बोले जो देखने वाला है वो हमारे उस स्वरूप को पहुंच चुका है, तो हमारा भी धर्म बनता है इसे कुछ तो ऐसा सूत्र दे दे कि अब वन में क्यों घूम रहे हैं। क्योंकि इसने पूछा कवन हेतु, कारण क्या है वन में घूमने का, तो बोले इसे वो तो बता दे कम से कम। हम अपना और लक्ष्मण का परिचय देंगे, लेकिन एक परिचय, ये वन में क्यों घूम रहे हो तो परिचय तो दे दें। संग नारी सुकुमारी सुहाई, नाम तो नहीं पूछा, उसने नाम बताया। राम ने क्या बताया? बोले यहां हरि निशिचर वैदेही, और विप्र फिरई हम खोजत ते। यहां निशाचरों ने हमारी वैदेही सीता को चुरा लिया, हम उसी को खोज रहे हैं। पूरा परिचय दे दिया, और राम भी कमजोर नहीं है परिचय देने में। बोले आपन चरित कहा हम गाई, और कहा विप्र निज कथा बुझाई। हमने अपना चरित्र कह दिया, अब तुम अपनी कथा कहो। ब्राह्मण हो ना तो कथा कहो, चरित्र तुम कह चुके। और एक घटना विशेष हुई, प्रभु पहचान पर गई चरणा, सो सुख उमा जाई नहीं वरना। शंकर जी कह रहे उमा, हनुमान जी जिस समय राम के चरणों पर गिरे हैं वो सुख हम बता नहीं सकते कैसा था। अब पहचान क्यों लिया? कौन सी पहचान ऐसी हो गई जिससे हनुमान जी चरणों पर गिर गए? कोई तो पहचान है। एक पहचान, पहली पहचान ये, भगवान ने अपने मुंह से जो बात कही वो पहचान नंबर 1। बोले आपन चरित कहा हम गाई, और कहा विप्र निज कथा बुझाई। हमने अपना चरित्र कह दिया। क्या चरित्र कहा? बोले कौशलेश दशरथ के जाए, कौशल के राजा दशरथ के हम बेटे हैं। इससे बालकांड समाप्त। बालकांड में कौशल के राजा दशरथ का ही डंका बजा। हम पितु वचन मानि बनवाए, हम पिता की आज्ञा से वन में आए। अयोध्या कांड समाप्त। और यहां हरि निशिचर वैदेही, और विप्र फिराई हम खोजत तेई। यहां पे हमारी सीता को चुरा लिया गया, अरण्य कांड का विश्राम हो गया।
विप्र फिरही हम खोजत तेई, तो बाल, अयोध्या और अरण्य 3 कांड गए। किष्किंधे में तो हनुमान जी को मिलना आए थे, पहले मिलने ही नहीं। हनुमान जी ने पहचान लिया अवतार हो गया है, मेरा जो काम है। क्योंकि जिस समय पर धेनु, ऋषि, मुनि, शिवजी, ब्रह्मा जी ये सब बैठे हुए मंत्रणा बालकांड में कर रहे हैं, तब आकाशवाणी होती है कि मैं देवताओं जाओ, अवतार लूंगा, दशरथ और कौशल्या हमारे माता पिता होंगे। और उस समय ब्रह्मा जी ने कहा था, देवताओं तुम जाओ, वानर शरीर धारण करो और उस समय की बात जो हो तुम मदद करना। तो सीता चोरी गई, मदद का तो समय आ गया, तो प्रभु पहचान पर गई चरना, मतलब पहचान हो गई कि भगवान का अवतार हो गया है। और भगवान ने कह दिया, मैंने अपना चरित्र तुम्हें सुना दिया, अब तुम अपनी कथा कहो। हनुमान जी रोने लगे, बोले मोर न्याऊ मैं पूछा साईं। भाषा बहुत ऊंची है हनुमान जी की। ये न्याय संगत बात थी कि मैंने आपसे पूछा कि आप कौन है, लेकिन आप हमसे पूछे कि मैं कौन हूं, कोई गलत है। तुम पूछो कस नर की नाई, आदमी की तरीके से हमसे बात मत करो, तुम आदमी नहीं हो, नर नहीं हो, आप नारायण हैं, आप सब जानते हैं। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारऊ दीन बंधु भगवान। आप सोचो, हनुमान जी ने अपने ऊपर उंगली नहीं उठाई, बोले मेरा न्याय है, मैंने पूछा, आपको मुझसे नहीं पूछना चाहिए। मैं मंद हूं, मोह के वशीभूत हूं, कुटिल हूं, अज्ञान हूं। बुलाया तो आपने है हमें, मैंने थोड़ा ही आपको बुलाया है। आप एक कल्पना कीजिए कि उड़ाना भी हनुमान जी देते चले जा रहे हैं। भगवान ने पैरों पे पड़े हुए विप्र वेशधारी हनुमान जी को उठाया नहीं, बड़ी मुसीबत है। आप सोचो, बहुत देर तक अपनी दयनीय दशा का वर्णन हनुमान जी भगवान राम से करते रहे, कुछ नहीं बोले। भक्ति की याद आई हनुमान जी को, शिव है ना, अंशावतार है। सेवक सुत पितु मातु भरोसे, और रहिया सोच बनई प्रभु पोसे। सेवक और बेटा छोटा, सेवक स्वामी के अधीन होता है और बच्चा जो है मां के अधीन होता है। वो जो निश्चिंत अवस्था में घूमता है, अशोच, सोचनी अवस्था उसकी नहीं होती कि उस सेवक को पता है स्वामी हमारी चिंता करेगा, और बालक को पता है, बच्चे को पता है माता को हमारी चिंता है। तो सेवक सुत पितु मातु भरोसे, रहिया सोच बनई प्रभु पोसे। अस कही, उठ के खड़े हो गए तो बातचीत चल रही थी, दोबारा गिरे पैरों पे। अस कही चरण गहे अकुलाई, और निज तनु प्रगट प्रीति उर छाई। ऐसा कहके हनुमान जी ने दोबारा पैर पकड़ लिए और अपने शरीर को प्रकट कर दिया कि हम ब्राह्मण नहीं हैं, बंदर हैं। अरे भाई, हनुमान जी पूछ सकते प्रभु श्री राम से अकेले में बात हुई होगी, बोले महाराज बहुत रोए, पैरों पड़े रहे और तुमने उठाया नहीं हमें। भगवान ने कहा उठाते कैसे, हमें कपट पसंद ही नहीं, हमें चतुराई पसंद ही नहीं। तुम तो ब्राह्मण थे ना, अब हम क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय होकर के हम तुम्हें कैसे उठा लेते, नहीं उठा सकते थे। जब तुम बंदर बन गए तो हमने उठा लिया था। देखो, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, और भजत कृपा करी है रघुराई। राम कृपा करेंगे
आप चतुराई तो छोड़ के देख लीजिए, चतुराई चालाकी को कहते हैं, यहां चतुराई का चालाकी है। तो हनुमान जी जब अपने रूप में आ गए तो प्रभु श्री राम ने गले से लगा लिया। तब रघुपति उठाई उर्लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। राम की आंखें जो है हनुमान की पीठ पे हैं, तो प्रभु श्री राम जो है इतने व्याकुल हैं कि रोने लगे कि भक्त बहुत देर चरणों में पड़ा रहा। तो जब रोने लगे तो जो दुख हनुमान जी का था वो समाप्त हो गया। जो दूरी थी जीव और राम ब्रह्म की, वो दूरी समाप्त हो गई, इकट्ठे हो गए। ये देखो, कहीं पर भी भूल में दरार आ जाए, आप पानी डाल दीजिए, दरार मिट जाएगी। ऐसा लोचन जल सींच, हाँ, आंख के पानी से जो जुड़ाव होता, हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं बहुत सी होती रहती। जब दूरी सी होती है और जब किसी के आंसू निकलते हैं तो वो दूरी समाप्त हो जाते हैं। ये स्वाभाविक घटना है। अरे कपि, तू अपने मन को छोटा न कर। सोनू कपि, यहां पर रघुपति शब्द आया, ध्यान रखना, पति स्वामी को कहते हैं। हनुमान जी ने यही कहा था, सेवक सुत पति मातु भरोसे, तब रघुपति, हाँ, तब रघुपति ने उठाया है। सुनु कपि जिय मानस जनि ऊना, और तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। लक्ष्मण साथ में है और कह दिया लक्ष्मण से दूने प्यारे हो। सो अनन्य जाके असी मति न तरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जो अनन्य भाव से हमारा भजन करता है उसकी अनन्य बुद्धि होती है। कैसी बुद्धि? संसार में जितने प्राणी हैं वो सब प्राणी मेरा स्वरूप है, ऐसा जान के जो सेवा करता है उसकी अनन्य भक्ति है। ध्यान रखिए, गीता के अनन्यास चिंतयन्तु मां ये जना परिउपासते तेषाम नित्याभियुक्ता राम योगक्षेमम महाम्यम, वो बात यहां नहीं है। यहां संसार को राम के रूप में देखने वाला व्यक्ति हमारा अनन्य भक्त है, और ये बात हनुमान जी पे लागू होती है। हनुमान जी तो संसार की सेवा ही में रहे, आज भी संसार की सेवा में लगे हुए, इसलिए अनन्य भक्त है भगवान के। हनुमान जी ने देरी नहीं की, बोले प्रभु ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव रहता है, वो तुम्हारा दास है, हम सोचते हैं उससे मित्रता कर लीजिए, वो सीता की खोज करा देगा, इधर उधर बंदरों को भेज देगा और सीता का पता लगेगा, तो चलो हमारी पीठ पे चढ़ो। लिए दुवऊ जन पीठ चढ़ाई, पीठ पे बिठाला है। अध्यात्म रामायण में है, पृष्ठम समारोप जगाम कप कुंजर हो, बंदर नहीं, बंदर देखा हाथी, हनुमान जी थे, पीठ पे बिठाला, आगे राम पीछे बैठे हैं और कूदते हुए ऋषिमुख पर्वत पे चढ़ गए। अब हनुमान जी लेके जा रहे हैं तो सुग्रीव थोड़ा आश्वस्त है, ये मुझसे धोखा नहीं करेगा। एक ही बात है, मंत्रियों समेत सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पे हैं। लक्ष्मण ने राम की कथा कही, सुग्रीव की व्यथा कथा हनुमान जी ने कही, अग्नि को जलाकर के दोनों की मित्रता कराई गई, सुग्रीव और राम की मित्रता हुई। और राम ने कहा हम तुम्हारे दुख से दुखी हैं, सुनो, हम बाली को एक बाण में मार देंगे।
अब आप सोचिए, सुग्रीव में एक भी तो गुण नहीं है। कृपा ही हो सकती है राम की। कायर वो है, भाई को गुफा में बंद वो कराए, सब गड़बड़ ही है। बोले नहीं, हम सुग्रीव को मार देंगे। सुग्रीव बोले महाराज हमारा भैया बहुत बलवान है, हल्का पूरा बलवान नहीं है, बहुत बलवान है। राम ने कहा अच्छा, अपनी व्यथा कथा कहो। तो सुग्रीव ने अपने मुंह से कही, अभी हनुमान जी कह चुके हैं, लेकिन सुग्रीव ने अपने मुंह से कही। क्या कही? हम दो भाई थे, आधी रात पे मायावी हमारे यहां आया, उसने ललकारा हमारे भाई को, भाई नहीं सहन कर पाया, भाई उससे युद्ध करने के लिए चला, मायावी भाग खड़ा हुआ। जब भैया मायावी के पीछे भागा तो मैं भी पीछे भागा भाई के साथ में, तो वो गुफा के अंदर घुस गया। जब वो गुफा के अंदर घुस गया तो बाली ने मुझे समझाया कि देखो 15 दिन तक तुम हमारी यहां रास्ता करना, और रास्ता देखना ना आए तो समझ लेना हम मारे गए। मैं 1 महीना वहां रुका, तो उस गुफा से खून की धार निकली। हमने कहा अच्छा, मायावी ने हमारे भाई को मार दिया, अब वो हमें मार देगा। तो हमने एक शिला उठाई और उस गुफा के मुंह पे रख दी, और उसके बाद हम आ गए किष्किंधा में। मंत्रियों ने देखा कि नगर में कोई राजा होना चाहिए, तो सबने मिलकर कहा कि जब नहीं राजा है तो आप ही राजा बन जाओ, और जबरदस्ती में राजा बना दिया, हम राजा हो गए। बाली जो है वो उसे मार के आया, मायावी को मारा था। अब वो आया तो उसने देखा, आओ गिरानता हो, हमें बहुत मारा, हमारा सर्वस्व छीन लिया, राज्य भी छीन लिया, स्त्री भी छीन ली। हरि लीने सर्वस्व और नारी, कहता अपने मुंह से। बोले चिंता न करो, सब मिल जाएगा तुम्हें, चिंता मत करो। कृपा ही चल रही है, कोई लक्षण नहीं है इनके जैसा इन्होंने काम किया। एक लक्षण है इनमें, क्या लक्षण है? झूठ नहीं बोल रहे, एक ही लक्षण है, सुग्रीव ने जो कहा वो सत्य कहा। भगवान को यही तो पसंद है कि हमसे झूठ मत बोलो, हमसे कपट मत करो, हमसे पाखंड मत करो, हमसे दम्भ मत दिखाओ। सुग्रीव निश्चल भाव से जो सत्य था पीड़ा का, वो भगवान के सामने का, भगवान को पसंद आता है। बोले ठीक है, बाली को मारेंगे। बोले बड़ा बलवान है। बोले कितना बलवान है? बोले ताड़ वृक्ष जो खड़ा है, एक बाण से एक ताड़ को गिरा देता। ताड़ बहुत वैसी नसों का होता है, गिर नहीं पाता। बोले 7 ताड़ हैं ये। राम ने कहा फिर? बोले हड्डियों का एक ढांचा पड़ा है, ये मारा था हमारे भाई ने, तो उसका है दुंदुभि नाम के। सच पूछे, ऋषिमूर पर्वत की कथा दुंदुभि राक्षस से जुड़ी है। बाली धर्मात्मा था, दुंदुभि राक्षस जो है यज्ञ को विध्वंस कर देता था ऋषिमूर पर्वत पर। तो ऋषियों मुनियों ने बाली से कहा कि ये दुंदुभि बहुत परेशान करता। बोले अब की आए? तो आया। जब बाली उसे लड़ने पहुंचा तो वो रूप भैंसे का रख करके बाली ने पटक पटक के मारा, और जोश में होश नहीं रहा, उसके हाथ पैर उखाड़ करके ऋषिमुख पर्वत पे फेंक रहे हैं कि ऋषि मुनि देख लो, हमने दुंदुभि को मार दिया। अब वहां जो यज्ञादि का उत्तम कर्म हो रहे हैं, वो कर्मों में रक्त जब गिरा जाके, तो उनका जिस दुष्ट ने हमारे जो वैदिक कर्म है उनको अपवित्र किया है, वो अगर ऋषिमुख पर्वत पाएगा तो मर जाएगा। तो सुग्रीव कह रहे हैं महाराज, उस भैया बाली के भय से मारा मारा मैं घूम रहा हूं,
बोले यहाँ क्यों हो? बोले यहाँ शाप बसवावत नाही, शाप लगा है कि यहाँ आएगा तो मर जाएगा, लेकिन हम डरे हुए हैं महाराज। वो आके हम डरे हुए हैं। बोले नहीं नहीं, डरने की बात नहीं, अब चिंता मत करो। तो जब राम ने एक बाण से वो सातों वृक्ष और उसकी हड्डियों को उछाल के दूर फेंक दिया और सातों वृक्ष एक बाण से वेद दिए। दुंदुभि अस्थि ताल दिखराए और बिनु प्रयास रघुबीर ढहाए, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति और बाली बधवइन भई परतीति। अब विश्वास हुआ कि ये बाली को मार देंगे। सुखगुरु बोले भगवान कि क्या आपके कृपा से हमें ज्ञान हो गया? उन्हें क्या ज्ञान हुआ? उपजा ज्ञान बचन तब बोला, और नाथ कृपा मन भयउ अलोला। हमारे मन ने आपकी कृपा से चंचलता छोड़ दी। बोले क्या चंचलता छोड़ दी? बोले अब हमारा संसार में कोई शत्रु नहीं है, हमारा कोई मित्र भी नहीं है, संसार में न कुछ सुख है न संसार में दुख है, ये सब माया है। भगवान बोले ये अच्छा रहा, हम तो इसकी वजह से बाली को मारने को तैयार हो, ये कहता अब हमारा कोई शत्रु ही नहीं रहा। बोले भैया बाली हमारा बहुत अच्छा है, जिसकी बदौलत आप मिल गए हमें। भाली परम हित जासु प्रसादा और मिले राम तुम समन विषादा। भगवान राम बोले तुमने जो कहा वो सत्य है, झूठ नहीं है। संसार में कोई किसी का शत्रु नहीं, कोई किसी का मित्र नहीं, सुख नहीं दुख नहीं, ये सब माया है। तुम जो कह रहे हो वो सच है, लेकिन हमने जो कहा वो भी सच होगा। मतलब हम बाली को मारेंगे, मतलब हम भी नहीं पीछे हटेंगे। बोले चलो। अब सुग्रीव की इतनी हिम्मत नहीं कि जो एक बाण में 7 ताड़ वृक्ष गिरा दे, उसकी बात को मना कर पाए। बोले चलो भाई को लड़ने के लिए ललकारो। गए सुग्रीव गए, ललकारा, बाली दौड़ा, तारा ने पैर पकड़ लिया। बोले मत जाइए। कि क्यों? बोले हमारे पास सूचनाएं हैं, ये सुग्रीव जिनसे मिला हुआ है वो बड़े बलवान हैं। कुछ लोग तो कहते हैं वो ईश्वर हैं साक्षात। राम और लक्ष्मण नाम के 2 भाई हैं, वो मिले तभी से चीख रहा है। बोले तारा बात तो तुम्हारी सत्य है, लेकिन तुम्हें ज्यादा बात नहीं मालूम। कहा बाली सुन भीरु प्रिय, तुम डर रही हो। समदर्शी रघुनाथ, राम समदर्शी हैं। जौ कदाचि मोहि मारी है तऊ पुनि हो सनाथ। पहले तो मारेंगे नहीं, हमें और सुग्रीव में भेद नहीं करेंगे। समदर्शी हैं, कदाचित मार दिया तो हम सनाथ हो जाएंगे, भाग्यशाली हैं उनके हाथ से मरने पर। इतना कह के सुग्रीव के पास आया, एक मुष्टिक का प्रहार किया उसने, सुग्रीव के वज्र जैसा लगा। सुग्रीव भाग खड़े हुए, राम पेड़ के पीछे खड़े हैं। पहुंचे, बोले आप क्या कर रहे थे? बोले क्यों, क्या बात है? बोले हम तो मरते मरते बचे, आप क्या कर रहे थे? बोले हमने कहा था बाली को मारेंगे। बोले फिर मारा क्यों नहीं? बोले एक रूप तुम भ्राता दो, तुम दोनों भैया एक रूप के हो। वास्तव में वाहरी जो रूप सुग्रीव और बाली का था वो एक ही जैसा था। तुम दोनों भाई एक जैसे हो, तो हम सोचते थे बाण लगे हो कहीं बाली की बजाय तुम्हारे लग गया तो क्या करते? भगवान समझाना चाहते हैं कि हम भगवान नहीं हैं, तुम इंसान हो तो हम भी इंसान हैं।
अरे हमारा बाण चूक जाए, उनके बजाय तुम्हें लग जाए। सुग्रीव कह सकता था नहीं आपका बाण नहीं चूक सकता, लेकिन इतनी कहां। उन्होंने कहा तुम्हारे दोनों के सोच एक जैसे, वो भी हमें समदर्शी कहता है, और तुम्हारे लिए भी कोई शत्रु मित्र नहीं, तो दृष्टा में तुम भी समदर्शी हो, तो तुम दोनों भाइयों को सोच भी एक जैसा है। जब तुम हम में बैर नहीं करते, हम क्यों बैर करें। बोले भाई ऐसा है, ये भैया नहीं हमारा। बोले कौन है। बोले काल है। बोले अच्छा, तो तुम्हें शरण में दिया है। बंधु न हो मोर यह काला। भगवान ने पीठ पे हाथ फिराया, एक फूलों की माला गले में डाली। बोले अब पहचान में तुम आ जाओगे, पहचान में आ जाओगे कि तुम अलग हो, वो अलग है। मेली कंठ सुमन कै माला। मैंने पहले भी आपको बताया था, सुमन शब्द जहां पर आए फूल के लिए, वहां पे भगवान एक ही माला डालते हैं, सुंदर मन वाली। सुग्रीव अभी तक बेचारा झूठ नहीं बोल रहा, कंठ में सुमन की माला डाली। बोले सुंदर मन वाले लो, अब तुम्हारा भेद खुल गया। क्या भेद। बोले बाली के माला नहीं, तुम्हारे माला है, समझ लो बाली मरा। और फिर सुग्रीव बाली का युद्ध हुआ, तो नाना विधि हर प्रकार से लड़ाई हुई। विप्र ओट देखे रघुराई। वृक्ष की ओट में, तरु की ओट में भगवान छिपे। भगवान का एक ही काम है, ज्यादा काम करते तो वृक्ष के पीछे छिप के ही करते। भय वाला काम करें तो भी पीछे, और प्रेम वाला करें तो भी पीछे। बाली वध किया तो वृक्ष के पीछे से किया, और सुतीक्ष्ण जब इनके रूप पर आ रहे भगवान और मस्त होकर के, तब भगवान वृक्ष के पीछे छिपे देख रहे हैं कि सुतीक्ष्ण कैसे नाच रहे हैं। बोला अगर हम इसके सामने पहुंच गए तो आनंद चला जाएगा। बिटप ओट देख रघुराई। वृक्ष की ओट में देखते, सुतीक्ष्ण को भी तरु की ओट से देखा। तो भगवान तो वृक्ष के पीछे है। संसार में कर्म क्षेत्र तुम्हें करना है, कर्म तुम्हें करना है, भगवान तो पीछे से सहायता करेगा ना। सामने भगवान तुम्हारे साथ लड़ने के लिए नहीं आएगा ना। बाली बहुत छलबल किया है। सुग्रीव मन में इतना भयभीत हुआ कि अब हम मारे जाएंगे। उसी समय भगवान राम ने बाण खींचा और बाली के हृदय में मार दिया। बाली बाण लगते ही गिर पड़ा और तुरंत उठ के बैठ गया। ये घटना राम के हिसाब से बड़ी विचित्र है। और राम का बाण लगने पे कोई उठ के नहीं बैठता। ताड़का उठ के नहीं बैठी, चली गई। मारीच बिना फल के बाण से चले गए। और यहां बाली जो है बाण लगा उठ के बैठ गया। परा बिकल महिषर कैल आगे, और पुनि उठी बैठी देख प्रभु आगे। देखा राम आगे करें। बोला रूप बहुत अच्छा है, बड़ा पसंद, आंख भर के देखा है बाली ने। प्रभु श्री राम कृपा कर रहे हैं इस कांड में सब पर। बोले बाली पर भी कृपा कर रहे हैं। बोले इसे अधिकार है पूरा एक बात जानने का कि मैं समदर्शी नहीं हूं, मैं विषमदर्शी हूं। अगर हमारे भक्त पर हम जिसको बांधे, जिसका हम बचाव करें, जिसकी सुरक्षा करें, उसको कोई मारेगा तो हम विषमदर्शी हैं, समदर्शी नहीं है। ये बात बाली को पता होनी चाहिए ना। और जब तक पता, देखो जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा, जब तक आपके दिमाग में कुछ चलता रहेगा। बाली के दिमाग में क्या चल रहा है। बोले अच्छा, हमने वो सुग्रीव में भेद किया तो समदर्शी नहीं रहे, तो वो बात तो पूरी हो जाए कि हम समदर्शी नहीं है।
हम विषमदर्शी भी हो जाते हैं। भक्त हमारे भक्त का अपराध करोगे तो हम विषमदर्शी हैं, फिर हम समदर्शी नहीं रह जाते। भगवान की ओर बाली ने देखा, उठ के बैठ गया। हृदय प्रीति, हृदय में बहुत प्रेम है बाली के। मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। नाथ कहता है, समझ लिया। बोले एक बात बताओ, हम में और सुग्रीव में आपने भेद क्यों किया? बाली जानता सुग्रीव में कोई गुण ही नहीं है कि रीझ जाए। दुनियावी दृष्टि से उसमें कोई गुण नहीं है रीझने वाला, लेकिन राम कृपा कर गए तो कृपा कर गए। उसकी सरलता पर, उसकी निष्कपट भाव पर भगवान ने कृपा कर दी। बोले हमें मारा क्यों? मतलब उत्तर पूछ रहा है कि हम निर्दोष हैं। कहता है दोष तुम में। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, और सुनु सठ कन्या समय चारी। और नहीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, और नारी सिखावन कर सिन काना। और मम भुजबल आश्रित ते जानी, और मारा चाहसी अधम अभिमानी। दो बातों से ईश्वर का पता चलता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है और ईश्वर सर्वज्ञ है। राम को दो चीजों की घोषणा और दो चीजों की जानकारी बाली को देनी है। क्या देनी है? मैं सर्वशक्तिमान हूं, मेरे बाण से तुम बच नहीं सकते, लेकिन मैं सर्वज्ञ हूं, इसकी भी जानकारी लेते जाओ। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें रोका था, तुम्हें पता था मेरे भुजाओं के बल से सुग्रीव आश्रित हो चुका है, तब भी तुमने उसको मारने की चेष्टा की। इतने अभिमानी हो गए। मूढ़ तो अतिशय अभिमाना, और नारी सिखावन कर सिन काना। और मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, और मारा चाहसी अधम अभिमानी। अयधम अभिमानी, तूने मारने की चेष्टा की तो मैं तुझे क्यों नहीं मारता? तो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान दोनों गुण राम ने अपने दिखा दिए। बाली बोला सुनो हमारी, तुम सामने खड़े और मर रहे तो पापी क्यों कहते हो, अधम क्यों कहते हो? भक्त की भावना देखिए और भक्त की वार्ता देखिए। बाली कहता अधम मत कहो, हम अधम नहीं हैं। अधम को तुम्हारा दर्शन नहीं होता और हम मर रहे हो तो हमारे सामने खड़े हो, हमसे अधम कहते हो। क्या भक्त की भावना तो देखिए। सुनहु राम, सीधा स्पष्ट कहता है, सुनहु राम स्वामी सन, और चलन चातुरी मोरी। आप हमारे स्वामी हो, हम तुमसे चतुराई से जीत तो नहीं सकते, बातचीत में जीत नहीं पाएंगे, लेकिन प्रभु अजहू मैं पापी, अंत काल गति तोर। तुम्हारे सामने मर रहे हैं तो पापी मत कहो। क्या अब भी हम पापी हैं जब तुम सामने खड़े हो मर रहे हैं? नहीं तो एक संविधान बदल दो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।